अब आज 2024 का अंतिम दिन है। कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो मुझे लगा कि आज हम वीडियो बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं। 2024 सभी के लिए ऐसे ही रहा होगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। वैसे बुरा तो मैं समझती ही नहीं कि कोई चीज़ बुरा होता है, क्योंकि जो बुरी चीज़ें भी हैं, वहाँ से भी हमें सकारात्मक ही प्राप्त होता है बहुत कुछ। अ, कुछ अगर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको छल जाते हैं, आपके साथ धोखा कर जाते हैं, कुछ ईर्ष्यावश कुछ आपके साथ कर देते हैं। बहुत सारी ऐसे जो भी नकारात्मक चीज़ें जिन्हें हम मानते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है कि हम बहुत एक नई समझ के साथ हम फिर से अपने जीवन को शुरू कर पाते हैं। हमारे भीतर जो भी ऐसी कुछ मलिनता है, कुछ हमारे आचरण ठीक नहीं है या हमारा काम करने का ढंग सही नहीं है, या फिर हम बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य कर जाते हैं, बिना किसी को समझे-बूझे हम उस पर बहुत विश्वास कर लेते हैं, या हम बहुत इमोशनल अगर हैं, तो इमोशनल होकर हम गलत निर्णय ले लेते हैं। तो उसके कारण से जब हमें कुछ नकारात्मक परिणाम मिलता है, तो वो हमारे भीतर एक नई समझ पैदा करता है। हमें समझाता है कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए और ये आपके अंदर गलत है, ये आपके अंदर सही है। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे लिए सकारात्मक ही होती हैं कि हमें एक नए स्वरूप के साथ प्रकाशित करती हैं, हम अपने एक नए स्वरूप से भेंट कर पाते हैं। तो इसलिए जो सकारात्मक प्राप्त हुआ है, वो तो अच्छा ही है, वो तो लाभकारी ही होता है। और जो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, वो भी लाभकारी हैं, कि वो हमारे एक और अच्छे स्वरूप से हमें भेंट कराते हैं। एक तरह से क्या कहते हैं कि जैसे कि आईने की तरह है सब कुछ। जो हमारे भीतर कुछ गलत चीज़ें होंगी, वैसा ही कुछ हमें बाहर से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको अन्य में अगर ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप कभी ध्यान देंगे कि वो आप ही के भीतर है। मतलब आपको खुद उस पर्सन से ईर्ष्या हो रही है। इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पर्सन मेरे लिए ईर्ष्या कर रहा है। जैसे चोर को सारी दुनिया चोर लगती है वैसे ही है। तो यही चीज़ है। जैसे कि ये अगर हम बहुत इमोशनल होके ऐसे गलत-गलत निर्णय लेते हैं कि जान रहे हैं कि सामने वाला गलत है, फिर भी हम इमोशनल हो रहे हैं उसके प्रति और हम उसको और मौके दे रहे हैं कि वो हमारे साथ गलत करे। तो इसलिए भी ऐसा होता है कि वो जिसको हम मौके दे रहे होते हैं, वो आगे फिर से और गलत करता है हमारे साथ। वो बार-बार करता है, मतलब प्रकृति उसको संकेत प्रकृति कराती है कि करो, करो, ताकि ये समझे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आप जब कोई ऐसे निर्णय ले रहे हैं तो आप बहुत समझ-बूझ के लें। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ना कि आप बिल्कुल एकदम इमोशनल होके कुछ भी मतलब दिख भी रहा है कि गलत है, फिर भी आप गलत निर्णय ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। और ताकि हम पर्सन की पहचान कर सकें और हम अपनी इमोशन को संतुलित तरीके से रख सकें कि कितना हमें इमोशनल होना है, कितना नहीं होना है, कितना इमोशन देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ पे कितना इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ होती है। और ऐसे लोगों की परख भी हमें मिल जाती है कि कौन ऐसा है जिसके साथ रह के मैं ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसका और अच्छा है, मतलब किसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि संगत का बहुत असर होता है। आप कितना भी सोच लें कि मैं बुरे लोग की संगत में रह के मैं अच्छे रह लूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप धीरे-धीरे कैसे परिवर्तित होते जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक दिन ऐसे पूरी परिवर्तित हो जाएँगे आप कि आपको लगेगा, अरे! मैं तो बिल्कुल वैसा रहा ही नहीं। तो संगत का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगत करें। जैसा आप बनना चाहते हैं ना, वैसे लोगों की संगत करें। बिल्कुल, आप धीरे-धीरे देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही बन गए आप। तो बुद्धिजीवी, विवेकशील लोगों के साथ रहें, तो आप विवेकशील बनेंगे, आप बुद्धिजीवी बनेंगे। और अगर आप गलत लोगों की संगत लेंगे, तो कितने भी आप बुद्धिजीवी, विवेकवान हैं, आप धीरे-धीरे वैसे ही हो जाएँगे। आचरण बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें प्रकृति संकेत देती है कि देखो, यहाँ से बाहर निकलो, ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना है। इसलिए भी ऐसी कुछ घटनाएँ घट जाती हैं जीवन में कि हमें वो संकेत मिलता है कि देखो, अब तो समझो कि यहाँ से बाहर आना है, वरना जीवन किस दिशा में जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी होता है। ताकि हम अपनी ऊर्जा जो है ना, उसको हम सेव कर सकें।
देखिए जो भी जीवन में ऐसी नकारात्मक घटनाएँ घटती हैं, वो एक तरह से प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं भगवान हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ कोई हमारा साथ नहीं देता है, को कोई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई शक्ति-वक्ति, तो वो झूठ कहते हैं। प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है। वो कई रूपों में, कभी सकारात्मक परिणाम के रूप में देती है, कभी नकारात्मक परिणाम के रूप में देती है। तो जब वो नकारात्मक परिणाम के रूप में देती है, तो वो हमें एक तरह से हमें संकेत दे रही है, हमें वो चेताती है कि देखो ऐसा हो सकता है या ऐसा क्यों हुआ? इसकी जड़ में जाओ और उस चीज़ पे सुधार करो। आप जैसे अपने जीवन में मार्ग बनाना चाहते हैं, उस लिए जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैसे लोगों की संगत चुननी है या कैसा मार्ग चुनना है, आप स्वयं निर्णय करें। और अपनी ऊर्जा को हमें सेव करना है। तो प्रकृति हमें हर हर किसी को बार-बार समझाती है। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको समझते हैं, उसको स्वीकारते हैं अपने जीवन में और वो आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग उस चीज़ को नकारते हैं। इवन वो ऐसे टाइम पे विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, अपने आप को विक्टिम मान लेते हैं और सबको बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं, अपनी एनर्जी को और वेस्ट करते हैं। तो प्रकृति तो हमें संकेत देती है, वो बार-बार हमारा साथ देती है कि हमें अपनी ऊर्जा को सेव करना है, हमें किस तरह से इस चीज़ से सीख लेके आगे बढ़ना है, हमें एक नए व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है मजबूत। लेकिन बहुत सारी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो उस संकेत को पकड़ नहीं पाते। इवन उस टाइम पे भी वो भगवान को कोस रहे होते हैं और लोगों को बुरा-भला कह रहे होते हैं, दुनिया को बुरा-भला कह रहे होते हैं और खुद को बहुत विक्टिम मानते हैं वो। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। और जो उसके संकेत को समझ लेते हैं, वो उसका धन्यवाद करते हैं प्रकृति का और अपने नए व्यक्तित्व को निखार कर उसके साथ में वो आगे बढ़ जाते हैं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या बनना है वो हमारा ही चुनाव होता है, बाकी ऐसा नहीं है। प्रकृति सबका साथ देती है, हमारा भी देती है, एक-एक पर्सन का देती है, सबके साथ है वो। बार-बार उसकी तरफ से कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक परिणाम स्वरूप चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसीलिए होती हैं कि वो हमें संकेत देती है कि आप कैसे चीज़ों को सही से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे आप सही मार्ग को चुन सकते हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे आपको सेव करना है, ये सब चीज़ वो हमें समझाती रहती है समय के साथ। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस रूप में लिया, कैसे स्वीकारा। तो ऐसे ही ये जो साल है, साल 2024 ये भी अगर आप समझेंगे तो ये भी अच्छा गया, हर साल अच्छा ही जाता है। हम बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस सुनने में लग जाते हैं कई बार कि नए साल में क्या होगा इस राशि का या ऐसे जो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे। लेकिन कुछ अच्छा सुनाई पड़ता है, कुछ बुरा। लेकिन आप कभी देखेंगे कि जो आपने राशि सुन ली और आप कुछ ना करें, तो वैसा ही नहीं घटेगा। कई लोग ऐसा सुनने में आता है कि सन 2024 में मेरी राशि को बोला था कि बहुत अच्छा होगा, ये नहीं वो हो जाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर दिन को कर्म भूमि नहीं बनाई, हर दिन को नहीं जिया है। आप एक प्रेडिक्शन सुन के उसके भरोसे ना दुखी हो सकते हैं, ना सुखी हो सकते हैं। ये इससे अब बाहर हो जाएँ। वो सिर्फ़ ऐसे ही सुन लें, एनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ बताते हैं तो एनकरेज होते हैं लोग, बुरी चीज़ बताते हैं लोग दुखी हो जाते हैं। पर मैं वो बोलती हूँ कि इस पे आप विश्वास छोड़ दें। वो होता तो है, ऐसा नहीं मैं कहती कि ज्योतिष नकारना है। क्योंकि ज्योतिष का मैं भी अध्ययन कर रही हूँ और मैंने पाया है कि ज्योतिष विज्ञान बहुत आध्यात्मिक चीज़ है। जीवन जीने की कला सिखाता है ज्योतिष। तो ज्योतिष को बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है। तो इसलिए मैं उसको उस पे अध्ययन कर भी रही हूँ और मैंने बहुत कुछ समझा उससे, बहुत कुछ मैंने पाया भी है उससे, समझ मेरे अंदर जगी उससे काफ़ी कुछ और अभी भी कर रही हूँ मैं। तो सुनना चाहिए, एक ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिष झूठ कहता है। लेकिन आप जो भी ज्योतिष है, वो आप उसने आपको कुछ बताया लेकिन आप अपने कर्म से चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लिखेंगे लेकिन आपने बुरे कर्म किए तो वो आपको नहीं प्राप्त होगा। कि जैसे कि आप देखिए एक ऐसी कहानी है ना कि ये 2 दोस्त थे। एक एक बहुत पूजा-पाठ करता था, बहुत नाम जप-वप करता था, बहुत आध्यात्मिक था। दूसरा जो था वो जुए खेलना, शराब पीना ऐसी हरकतें करता था। तो एक दिन दोनों एक साथ एक रास्ते से निकल रहे थे तो जो शराब पीता था वो दोस्त बोला, "अरे यार कहाँ जा रहे हो? कैसा जीवन तुमने बना लिया अपना? दिन-रात बस नाम जप करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, क्या मिला तुमको? देखो मैं कितना एन्जॉय करता हूँ जीवन को। मैं तो शराब पीता हूँ, ना मांस खाता हूँ, मौज-मस्ती से जीवन जीता हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और मज़े भी आ रहे हैं मुझे।"
तो वो चुपचाप से चला जाता है उस मार्ग से, सोचता है कि कैसे कह रहा है मेरा दोस्त। तो जैसे वो आगे जाता है तो जो भक्ति करता होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पाँव में चोट लग जाती है। वो तुरंत दुखी हो जाता है ये सोच के कि देखो वो सही कह रहा था कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतने सात्विक जीवन को जीता हूँ, फिर भी देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और उधर जो दूसरा दोस्त जा रहा होता है उसको रास्ते में 5,000 रुपए मिलते हैं। तो फिर दोनों वापस टकराते हैं। तो कहता है देखा तूने क्या पाया? तू भक्ति करता है, तेरे तेरे तो चोट लग गई और मैं देख मैं जा रहा था मुझे 5,000 रुपए मिले। तो वो बहुत दुखी होता है, वो दूसरा दोस्त सोचता है कि ये सही कह रहा है, ये कितना खराब जीवन जीता है, सारे उल्टे-सीधे काम करता है, फिर भी इसकी मौज ही मौज है, इसको 5,000 रुपए भी मिल गए और मेरे तो चोट लग गई। फिर वो कहता है कि नहीं करूँगा भक्ति, बहुत दुखी होता है। फिर उसको कोई महात्मा मिलते हैं, उनसे वो बातें कहता है अपनी सारी। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे समझने का सिर्फ फेर है। सच तो ये है कि तुम्हारे भाग्य में आज के दिन मृत्यु लिखी थी। लेकिन तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, इतने वर्षों से तुम इतना नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो कि ईश्वर तुम पे इतना प्रसन्न है, अपने भक्त से इतना वो प्रेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा-सा एक्सीडेंट करा के तुम्हारी उस मृत्यु को टाल दिया, ताकि तुम और इस पूरे जीवन काल में, इसी जीवन काल में तुम अच्छे से भक्ति कर सको और तुम भगवत प्राप्ति कर सको। और वो जो तुम्हारा दोस्त था, उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे दान पुण्य अधिक किए थे कि उसके भाग्य में करोड़ों रुपए लिखे हुए थे। आज के दिन उसकी बड़ी लॉटरी लगनी थी। लेकिन उसके इस जन्म के जो अभी कर्म उसने किए हैं, इतने खराब-खराब किए हैं कि उसके जो उसका करोड़ रुपए मिलना था, उसकी जगह सारे जो उसका फल था वो कट के उसको 5,000 रुपए केवल मिले। तो ये हम कर्म से ही चीज़ों को अच्छा भी कर सकते हैं, कर्म से ही उसको खराब कर सकते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान झूठ नहीं कहता है, लेकिन हमें अपने कर्म से हम उसको अच्छा कर सकते हैं। उसी चीज़ को जो कुछ बुरी चीज़ें हमारे लिए लिखी गई कि कुछ हमसे ऐसी गलती हुई है, उसी को हम अपने कर्म से अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे भाग्य में बहुत अच्छी चीज़ लिखी हो, लेकिन आज के कर्म से हम उसको बुरा कर सकते हैं। अब कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं हम कैसे भी जीवन जी रहे हैं तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ही तो जी रहे हैं, इससे क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बड़े भक्ति कर रहे हैं तो क्या उनका जीवन देखो कैसा है। तो वो उनको भी गलतफ़हमी है। ऐसा होता है कि खेती हम अभी बोते हैं तो अभी नहीं काट के इसको खाते हैं हम। जो पिछले खेती हुई रहती है, उसका अनाज हमें मिल जाता है और उसको हम बना के, पका के खा रहे होते हैं। जो अभी हम खेती कर रहे हैं, तो इसकी खेती कटेगी आगे जाके, उसको हमको आगे जाके खाना है। तो इसलिए अभी जो हम खा रहे होते हैं, वो हमारे पिछले कर्म का हमें नतीजा मिला होता है, वो हम खा रहे होते हैं। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं, इसका हमें आगे जाके मिलना है, ये अभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये गलतफ़हमी हो जाती है लोगों को कि हम ये जो अभी अनर्गल उल्टा-पुल्टा काम कर रहे हैं, हम उल्टे-सीधे हरकतें कर रहे हैं, उल्टा-सीधा कर्म कर रहे हैं, उसका क्या अच्छा ही तो नतीजा मिल रहा है, मैं अच्छा ही खा रहा हूँ। ये भूल जाते हैं कि वो पिछला हम खा रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं इसका तो हमें अगले में मिलना है। इसलिए आगे जाके जब प्राप्त होता है तब तब वो नहीं ये मानते कि हमारे गलत कर्म का वो नतीजा है। तब भी वो फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने गलत किया। भगवान तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो एक व्यवस्था है जहाँ पे आप जैसे कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको नतीजा मिलता जाएगा। ना भगवान आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, ना बुरा कर रहे हैं। हाँ, आप जब उनके शरणागत हो जाते हैं पूरी तरह से कि आगे से मैं आपको समर्पित हूँ, अब आगे से मैं हर वो उस हिसाब से कर्म करूँगा जैसे शास्त्रों में मुझे समझाया जाएगा, जिस तरह से आप चाहते हैं। तब वो सब कुछ सँभाल लेते हैं उनके हिसाब से। लेकिन जब आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो आप जैसे कर्म कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार नतीजा प्राप्त होता जाएगा। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता कि वो आपको बुरा देने जाएँगे, वो आपको अच्छा देने जाएँगे। तो ना ही कोई पर्सन दे सकता है। लोग निमित्त बनते हैं। जैसे कि आपने अगर कुछ गलत कर्म किया, उसका अगर आपको नतीजा मिलना है, तो कोई न कोई एक पर्सन, कोई न कोई घटना तो कारण बनेगी ही ना। तो किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है। तो वो पर्सन भी गलत नहीं कि आप उसको कोसने लगे, उसको गाली देने लगे। नहीं, वो सिर्फ़ वो निमित्त बना है, आपको आपके कर्म का फल देने के लिए। इसी तरह से कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई न कोई पर्सन या कोई न कोई घटना हमारे लिए अच्छा बन के आती है। वो भी माध्यम है सिर्फ़, हमारे कर्म का फल मिलाने का। तो इसलिए इस संसार में कोई बुरा अच्छा नहीं है, हमारे कर्म ही अच्छे-बुरे होते हैं, वही हमें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भी अच्छे, मतलब उनको अच्छा-बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर ही निहित है, हमारे कर्म में। हम अपने से ही अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने से ही अपनी सारी प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन का सब कुछ, सारा भार जब आप अपने ऊपर ले लेंगे ना, सब स्वीकार लेंगे, तभी भीतर शांति आ सकती है। तभी आप संतुलित जीवन को जी सकते हैं। ये सूत्र है संतुलित जीवन जीने का कि आप सबकी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए।
अच्छा या बुरा जो भी है उसकी सारी ज़िम्मेदारी जब आप ले लेते हैं, तो आपको तभी जाके शांति मिल जाती है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और आपके अंदर बहुत आत्मबल मिलता है, बहुत ज़्यादा आत्मबल प्राप्त होता है इससे। आप जो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को कोस रहे हैं, भगवान को कोसते हैं, आप देखिए उनसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता है। ऐसे लोग खींचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों की दिन भर बुराई अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की पंचायत करने में लगे रहेंगे। हर बात में उनको दुनिया बुरी लग रही है, लोग बुरे लग रहे हैं, लोगों को कभी खींच रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, आलस में पड़े हैं। आप देखेंगे सारे उल्टे काम उनके जीवन में रहेंगे, उलझनों में रात-रात नींद नहीं आएगी ऐसे लोगों को। तो इस तरह से होता है। तो पहले तो सब कुछ आप खुद स्वयं जब स्वीकार लेंगे ना, तो अपने आप सब संतुलन भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी। तो बड़ा लंबा वीडियो हुआ जा रहा है, बातें करने बैठो तो बातों की कोई समाप्ति नहीं होती। और देखिए मैं तो मानती हूँ कि सभी अच्छा है, बस अ, हर साल ही कुछ न कुछ सिखाता है और हमें अच्छा ही बनाता है। हमारे एक नए स्वरूप से हमें भेंट कराता है, इसलिए हर वर्ष अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर दिन को जीना है, एक-एक दिन को। एक-एक दिन को आप अच्छा बनाएँ, एक-एक दिन आप खुश रहने का प्रयास करें, वही आपका आनंद है जीवन का। उसी से ही आप पूरे साल को बना सकते हैं और फिर आप देखेंगे साल का निचोड़ अच्छा ही है। अब ये कहीं से पूरा साल ऐसे जादू की झप्पी की तरह नहीं आता है, कुछ भी कर जाएगा, कुछ गलत या अच्छा। हमको एक-एक दिन को जीना होता है, एक-एक दिन को देखना है। तो आप ना आपको बुरा ही लगेगा, ना आपको अच्छा ही लगेगा। आप हर दिन कभी अच्छा पाएँगे, कभी नहीं भी अच्छा पाएँगे, लेकिन आप संतुलित रहेंगे। तो इसलिए एक-एक दिन को अपने जीना है। अगर मान लो प्रेडिक्शन में आता है कि 2025 नहीं अच्छा है, तो आपने दुखी नहीं होना है। क्यों दुखी होना है? एक-एक दिन को आपने जीना है। एक-एक दिन को आप अच्छा बनाइए। आप एक छोटा-छोटा टारगेट रखिए, कल के दिन को मैं अच्छा बनाऊँगा। कल के दिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक कर सकूँ। बस एक-एक दिन को आप अगर बनाने का प्रयास करते रहेंगे तो पूरा साल अच्छा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है, उसे अच्छा बनाना है। ऐसे ही जैसे पिछले साल सारे अच्छे गए और बिल्कुल विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है। आप अपने जीवन की सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी स्वयं लीजिए। आप जिस दिन सब स्वयं ले लेंगे, अपने आप से संतुलन आ जाएगा और बहुत आत्मबल मिलेगा, बहुत। और इसी के साथ ही मैं अब अपनी सारी पुस्तकें भी दिखा दूँ मैं आप सबको कि मेरी जो पुस्तकें हैं, वो मैंने अब तक 7 पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं और भी मैंने लिखी हैं, वो अगले साल में ही आएँगी, अब 2025 में ही। लिखी तो 2024 में ही लिखी गई थी, लेकिन वो आएँगी 2025 में। और बाकी 7 पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें, अच्छी पुस्तकें हैं बहुत। मुझे जो भी प्रेरणा मिलती थी मैं वो सब मैंने लिखा है और मैंने ये पाया है कि मेरी पुस्तकें लिखते-लिखते ही मैंने मेरे भीतर, मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन मैंने देखा है। तो जब भी मुझे पुस्तक कोई लिखने की प्रेरणा मिलती है, तो मैं जब उसे लिखती हूँ, आस-पास ऐसा कुछ न कुछ वातावरण ऐसा हो बनता है, जहाँ से मुझे वो सब कुछ मिलता है लिखने को बड़ी सरलता से। और मैं जब सहजता से इसे लिखती हूँ, लिखते-लिखते ही बहुत कुछ बदल जाता है मेरे भीतर भी। तो और वो जो बदलता है वो बहुत सकारात्मक होता है, बहुत शांति प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी संतुलन और शांति अवश्य मिलेगी। और जब संतुलन और शांति हो तो फिर आनंद भी वहीं पर है। तो आप सभी मेरी पुस्तकों के साथ जुड़ें, उन्हें पढ़ें और आगे भी जो अगले साल आएँगी उनको भी मैं अ, जल्दी आप सब तक लाने का प्रयास करूँगी। और आगे देखिए और कौन-सी चीज़ करवाते हैं परमात्मा, क्या लिखवाते हैं मुझसे। अभी तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या लिखूँगी, पर जैसी प्रेरणा मिलेगी वैसा कुछ लिखूँगी ज़रूर। तो जुड़िए आप सब मेरे साथ। मैं अपनी पुस्तकों का एक बार आप सबको कवर दिखा देती हूँ। ये भाव प्रेम के, मैं ऐसे भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे इसमें गीत हैं। मैं इसमें से कुछ गीत सुनाती हूँ। इसमें जो पिछली थी इसकी, ये सेकंड एडिशन है भाव प्रेम का, तो इसमें और बहुत सारे गीत ऐड भी किए गए हैं। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे गीत हैं और मैं इनमें से गीत गाती भी हूँ बहुत सारे। इसमें मैंने वो होली गीत भी सारे ऐड किए हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर गाए थे। मैंने लिखा था, तो इस वाले में सब कुछ वो सब ऐड किया गया है, बहुत ही अच्छा। अब के होरी मोह नहीं है।
और एक और विरह गीत था होरी का, वो भी बहुत अच्छा गीत है, वो भी है इसमें। और एक ये है, होगी बस प्रीत की जीत, ये सब नए गीत इसमें ऐड किए गए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। इसमें मैं गीत सुना ही देती हूँ। अब 2024 का आज अंतिम दिन है, गीत भी सुनाती हूँ। मेरा वो गीत जो सांवरे है वो भी इसमें है, सांवरे मनमोहक चितवन मीठी सी मुस्कान है। उसका मैंने अब तक जो गाया है, मैंने उसमें 2 अंतरे ही गाए हैं, मैं तीसरा अंतरा मैं गा के सुनाती हूँ। जग बैरी चाहे छूटे अब, छूटे ना तेरा साथ रे। जग बैरी चाहे छूटे अब, छूटे ना तेरा हाथ रे। प्रीत की जीत तुम ही हो प्रियतम, प्रीत की जीत तुम ही हो प्रियतम। छूटे ना तेरा साथ रे, छूटे ना तेरा साथ रे। सांवरे मनमोहक चितवन मीठी सी मुस्कान है। ऐसे ही इसमें और बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत भी हैं, और ये बहुत प्यारे प्यारे इसमें चित्र दिए हैं, जैसे भी गीत हैं उसी से मिलते जुलते बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें चित्र भी डाले गए हैं। चित्र मेरी हर पुस्तक में होते हैं, तो जो भी मैं उसमें लिखती हूँ उससे ही उसी भाव में चित्र भी डाले जाते हैं मेरी पुस्तक में, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और भाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते भी हैं कि क्या भाव इसमें कहा गया है। और मेरी ये दूसरी पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, ये प्रेम पर लिखी गई वैचारिक है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे इसमें भी इसमें कुछ छंद हैं और चित्र भी हैं, जो भाव लिखा गया वहाँ पे उससे ही उसी भाव में चित्र भी इसमें है। बहुत ही ये भी प्यारी पुस्तक है, इसे बहुत अधिक पसंद किया गया। अब तक इसकी लगभग 500 कॉपीज बिक चुकी हैं, तो आगे भी अच्छी इसकी सेल जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। और मेरी ये पुस्तक है मैली चादर चदरिया झीनी, ये भी बहुत अच्छी वैचारिकी है। इसमें छोटे छोटे कई सारे शीर्षक हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जो भी हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें हम वैसा फेस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी उलझने, कुछ ऐसी बातें हैं, उन्हीं को मैंने इसमें छोटे छोटे शीर्षक के रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये भी। मेरी जो भी पुस्तकें, इसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर पाएंगे, बहुत ही सकारात्मक, जो कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। आपका भीतर बहुत सारा संतुलन आप अनुभव करेंगे अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ते हैं। तो मेरी ये पुस्तक देह की देहरी, ये भी बहुत अच्छी वैचारिकी है। इसमें भी ये भी चित्र सहित है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इनमें छंद भी है छोटे छोटे जिन भावों के। ये पुस्तक है प्रीत प्रीत, इसमें गीत और कविताएं हैं। और अभी जो वर्तमान में मेरी पुस्तक आई है, ये अक्टूबर में, ये है अंजुरी भर प्रेम। ये भी आम जीवन में जो हम जीवन में असंतुलन पाते हैं अपने संबंधों में, कि प्रेम और मोह में अंतर नहीं कर पाते हैं, या हम सुख को ही प्रेम मान बैठते हैं, भोग विलासिता को हम प्रेम या आनंद मान बैठते हैं, तो उसके कारण से हमें क्या परेशानियां मिलती हैं। हम संबंधों में कैसे असंतुलित हो जाते हैं, और हम प्रेम की खोज करते करते प्रेम से ही हम विलग हो जाते हैं और कोई और मार्ग पे आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रेम संबंध अच्छा नहीं होता या प्रेम बुरा है।
तो उससे उसे कैसे हम समझें, उससे कैसे हम पार पाएँ और हम ये जान पाएँ कि सच में प्रेम क्या है और कैसे हम उससे कैसी एक छोटी-सी चूक से हम उससे उसी मार्ग से हट जाते हैं और हम अ, प्रेम की जो बारिश है, प्रेम की जो बूँद है उससे भीग नहीं पाते और फिर हम प्रेम को कोसते रहते हैं, जबकि प्रेम ऐसा है नहीं। आप यदि प्रेम से भीग गए, प्रेम को यदि आपने अनुभव कर लिया अपने भीतर, आपने ला लिया, तो वो हमेशा आपको सकारात्मक ही परिणाम देगा। प्रेम आपको बहुत ही सुंदर बनाता है, भीतर से निर्मल बनाता है। प्रेम को समझने की आवश्यकता है कि सच्चा प्रेम है क्या? अब हम जो भी अ, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, तो इस कारण से वो एक चूक हो जाती है कहीं पे। कि प्रेम का जो अंकुरण है हुआ ही रहता है, तभी हम चूक जाते हैं और हम कुछ और करने लगते हैं और उसमें हम प्रेम ढूँढने लगते हैं। तो क्योंकि हम मार्ग से भटक गए और कुछ और करने लगे तो वहाँ हमें प्रेम मिल नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर मलिनता आ जाती है। तो इस कारण से फिर वो संबंध कड़वा होने लगता है। तो वो सब कुछ समझने का इसमें 3 छोटी कहानियाँ भी हैं जिसके द्वारा मतलब ये सब कुछ समझने का प्रयास किया गया है। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा और बहुत कुछ है इसमें। पूरी पुस्तक ही बहुत ही अच्छी है। आप इसमें सब कुछ है। संबंधों में कैसे संतुलन प्राप्त करें और प्रेम को कैसे समझ पाएँ, कैसे मार्ग से भटक जाते हैं हम, उसको कैसे हम सँभालें और सब कुछ है। कहानियों के माध्यम से, उन कैरेक्टर के माध्यम से भी चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया है। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारी पुस्तक है और इसका इंग्लिश वर्ज़न भी आ रहा है, ट्रांसलेशन हो चुका है, उस पर भी काम चल रहा है और तो ये पोएट्री वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन से प्रकाशित किया गया इसको। ये भी पुस्तक काफ़ी बिक रही है, इसे भी बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। आज ही मैंने देखा है, ये पुस्तक अच्छी रैंक पर चल रही है। कभी-कभी बहुत अच्छी रैंक पर आ जाती है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं काफ़ी। इसकी भी काफ़ी जो है माँग है, लोग ले रहे हैं। तो अभी क्योंकि सेल रिपोर्ट मुझे नहीं मिली इसलिए मैं बता नहीं सकती पर लेकिन मैं जाती हूँ अमेज़न पर रैंकिंग चेक करती रहती हूँ। तो ये बीच-बीच में काफ़ी अच्छी रैंक पर आती है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इसे ले रहे हैं, अच्छी ही जा रही है। और जो मेरे परिचित हैं ले रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि उनको पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी। तो इसका जो अंग्रेज़ी अनुवाद है वो भी आ जाएगा जनवरी में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग हैं और मेरी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आएँगी अगले साल। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ और परमात्मा की जो कृपा है, वो जो करा रहे हैं, जो करा लें, जिस काबिल वो बना लें, जो कार्य वो करा लें, सब उनकी ही कृपा है, उनकी ही मेहरबानी है। हम तो कुछ हैं ही नहीं, हमारा हमारे भीतर जो बल, जो सामर्थ्य, जो ज्ञान, जो विवेक होता है, वो सब उन्हीं का है। ऐसा मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो किस बात का कुछ भी नहीं है। तो और हम सबको अहंकार रहित होना ही चाहिए, इसलिए कि यही सत्यता है। अहंकार करने जैसा कुछ भी है ही नहीं। इस सत्य को हम जान लें अगर, तो बहुत ही संतुलित हो जाएँगे हम और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भीतर गलतफ़हमी होती है कि इस कारण से हम मैं कर रहे होते हैं और हम इतने अहंकार में आ जाते हैं। देखिए अब छोटी-सी बात हो जाती है, छोटी घटना ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होती। कई बार हम किसी से नाराज़ हो गए, छोटी-सी बात पे कुछ बहस हो गई या उससे दुखी हो गए तो हम बोलते हैं हमने तुम्हारा ये काम किया अब हम नहीं करेंगे। तो आप इसमें देखो इसमें भी अहंकार है कि हमने किया, जबकि हम केवल माध्यम होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप अगर अच्छा या बुरा कर्म करते हो, तो किसी न किसी के माध्यम से वो आपको प्राप्त होगा। तो ये कहना कि हमने किया हम नहीं करेंगे, आप कौन होते करने वाले? उसके जीवन में ऐसा होना लिखा था, तो इसलिए ईश्वर ने आपको माध्यम चुना। उस कर्म के नतीजे में आपको माध्यम चुना गया कि इसलिए आपने उसका कार्य किया। अब आपका कार्य समाप्त हुआ है, इसलिए आप उनके जीवन से जा रहे हो। अब आपको नहीं करना है, इसलिए आपके बीच में मतभेद हुआ और आप हट गए। तो इसको भी मतलब जो भी हो ना उसको सहजता से लीजिए। कहीं पर ये कहना हम तुम्हारा अब काम नहीं कर रहे, हमने तुम्हारा बहुत कर दिया, हमने ये कर दिया। ये सब कुछ फालतू का अहंकार है सिर्फ़। ये कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम ये समझ पाएँ कि हम कर ही नहीं सकते हैं, अगर उनके कर्म का ये नतीजा रहा उनको मिलना और मैं माध्यम बना, तो बस तो फिर आप बात ही सब वहीं समाप्त हो जाती है। आपके भीतर वो जो आप दुखी हो रहे हो कि हमने इतना किया, नहीं। जो किसी ने आपके लिए कभी इन्वेस्ट किया होगा या कहीं से हुआ होगा, कहीं न कहीं से आप दे रहे हैं, ले रहे हैं। ये देना-लेना लगा रहेगा। ये ये क्योंकि आदान-प्रदान किया है आपने कहीं न कहीं। किसी को आप 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा जानबूझ कर नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन आप तब गलत इन्वेस्ट करते हैं जब आप बैठ कर या आप किसी की पंचायतें कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं,
किसी के लिए आप सोच रहे हैं कि हम उसको कैसे बदला ले लें, ये कर लें, ये टाइम आप वेस्ट करते हैं अपना, अपने जीवन का आप अमूल्य समय गँवाते हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें किसी लिए कर जा रहे हैं, जो बड़ी सरलता से सहजता से हो गई, तो वो आपने आपके ऊपर कर्ज था, आपने पूरा कर दिया। कोई आपके लिए कर गया, किसी के लिए आपने कर दिया, तो उसमें इतना अहंकार नहीं रखने की ज़रूरत है। और हम देखिए ये अहंकार का ही कारण होता है, हम कहीं न कहीं अपने नकली अहंकार को पुष्ट कर रहे होते हैं, जब बैठकर किसी की बुराई करते हैं, किसी को बुरा-बुरा कह रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और आपने जब कहा हम बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब अहंकार है आपको? या तो फिर आप भीतर से जानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर कमी है, इसलिए आप अच्छे लोगों की बुराई करके कहीं न कहीं अपने आप को किसी तरीके से अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको शांति मिल सके, कि नहीं आप भी अच्छे हैं। तो ये दोनों तरीका ठीक नहीं है, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? इससे अच्छा अपने ऊपर काम करें आप। अपने लिए समय निकालें, जब आप आत्म केंद्रित होंगे, अपना सारा समय अपने ऊपर रखेंगे, तो आपके भीतर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, अपने आप को ग्रो करने का समय मिलेगा और तब आपका विवेक भी जगेगा, क्योंकि आप जब तब चिंतनशील होंगे, मन जब शांत होगा, शांत जल कब होगा? जब आप बहुत बिल्कुल शांति से बैठ जाएँगे, तब आप चिंतन कर सकेंगे ना, तभी आपको चीज़ें साफ-साफ दिखेंगी। जैसे शांत जल में ही नीचे की चीज़ें दिखती ना, कि नीचे तल में क्या-क्या है। वैसे जब आप शांत हो जाएँगे, तभी आप अपने भीतर भी चीज़ों को समझ पाएँगे, अपना आकलन कर पाएँगे, आत्मचिंतन कर पाएँगे। अगर आप ऐसी फालतू चीज़ों में लगे रहे, तो फालतू ही काम करते रह जाएँगे, सारा समय निकल जाएगा और आप कभी नहीं जान पाएँगे उस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें आप समझ ही नहीं पाएँगे। तो ऐसा करिए और अगला साल अच्छा ही होगा। अच्छा इसलिए होगा कि आप सभी वर्तमान में जिए, एक-एक दिन को आपने अच्छे बनाने का टारगेट लेना है, एक-एक दिन अपने टास्क को कैसे करना है, एक-एक दिन को हमने कैसे, जब आप इस लक्ष्य से चलेंगे, तो पूरा साल अच्छा ही रहेगा। और तो वो सोच के चलें। ठीक है, प्रेडिक्शन सुनें, पर उससे दुखी भी नहीं हो और उससे बहुत खुश भी नहीं हो, बल्कि आप हर दिन को एक-एक दिन को अच्छा बनाने का प्रयास करें और जो भी जीवन में मिले, उतार-चढ़ाव सबको उसमें से सकारात्मक चीज़ें निचोड़ें। देखें कि क्या ऐसा हमें मिला है, उससे हम क्या अपने भीतर क्या सही कर सकते हैं। तो सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ आप ही के हाथ में है। जय जय श्री राधे। कल नए साल के आगमन का, नए वर्ष के आगमन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। नया वर्ष बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए और आप उसके साथ जुड़कर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएँ, प्रगति की ओर ले जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जाने वाले साल के लिए भी हम अच्छी बातें कहें और आने वाले साल के लिए भी, के आगमन के लिए भी हम अच्छा ही सोचें। सब कुछ अच्छा ही है। राधे, राधे।